मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लाट को लेकर परभणी के जिलाधिकारी इन्होंने पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। और प्रशासन को अलर्ट करने के बाद में परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से परभणी शहर में कोविड-19 का केयर किया जा रहा है और वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जा रहा है, जो लोग बगैर मास्क के परभणी शहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं हैं, जिन लोगों ने लिए हैं, ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन दिलाया जा रहा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी किस तरह से रास्तों पर जो लोग बगैर मास्क से घूमते हुए नजर आ रहे हैं उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। और उन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है जिन लोगों को मोबाइल पर अगर चेक करने के बाद में वैक्सीनेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं आ रहा था, ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन भी दिया जा रहा है। परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से सतर्कता बरताई जा रही है, आप यह नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी किस तरह से परभणी शहर के हर रास्ते पर, हर चौराहे पर उन लोगों की इंक्वायरी कर रहे हैं जो लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। परभणी जिले के सेलू तालुके में नूतन स्कूल के पास में एक स्कूटी ने अचानक आग कर लिया है। अचानक आग की चपेट में आने की वजह से लोग खासे परेशान हो गए हैं। दादाराव सोलंके इन्होंने 3 महीने पहले ही परभणी के एक कंपनी से एक नई कंपनी आई है जो चार्जेबल स्कूटी बेच रहे हैं। यहाँ से 3 महीने पहले ही 65,000 रुपये में एक चार्जेबल स्कूटी खरीदी। और स्कूटी खरीदने के बाद में उन्होंने अपने घर लेकर गए और सेलू तालुके में जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले हैं, यहाँ के नूतन स्कूल के पास में जैसे ही ये गुजर रहे थे, 5 बजे का वाकया है, 1 दिसंबर 2021 को जिस तरह से ये अपने घर से बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलते वक्त इनकी स्कूटी ने अचानक आग पकड़ी है। अचानक इसमें कहीं तो भी स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग होने की वजह से इस स्कूटी को देखते ही देखते पूरी तरह से आग ने अपने चपेटे में ले लिया है। जिस तरह से आग पूरी स्कूटी को भस्म करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूटी पूरी तरह से जलती हुई रास्ते पर नजर आ रही है। और उसी के चलते सेलूवासी इस वाकये को सिर्फ देखते ही रह रहे हैं। जो लोग रास्ते से जा रहे हैं उन लोगों ने रास्ते पर जलती हुई स्कूटी का नज़ारा देखा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्कूटी ने पूरी तरह से आग में जलते हुए पूरी तरह से स्कूटी भस्म हो गई, तहस नहस हो गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से ये गाड़ियां बेची जा रही हैं, किस तरह से इस स्कूटी ने अचानक स्पार्क किया और अचानक इस स्कूटी में आग लगी है। कि मालिक ने जिस तरह से स्कूटी से दूर होकर अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले गया और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बचाया, ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते के किनारे पर ये स्कूटी जलती हुई नजर आ रही है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से क्या यह हो गया है कि जिस तरह से ये स्कूटी से जा रहे थे, स्कूटी से जाते वक्त अचानक स्कूटी के अंदर किसी जगह पर स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग होने की वजह से इस स्कूटी ने आग पकड़ दी। और आग पकड़ने की वजह से पूरी तरह से ये स्कूटी जलती हुई नजर आ रही है और पूरी तरह से ये स्कूटी का खराबा हो गया, पूरी तरह से ये स्कूटी जल गई है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्कूटी ने आग पकड़ ली है और लोग सिर्फ इस स्कूटी को जलते हुए देख रहे थे। किस तरह से लोग खड़े रहकर रास्ते के किनारे पर खड़े रहकर इस स्कूटी को देख रहे हैं, यह नज़ारा आप देख सकते हैं। 1 दिसंबर 2021 की रात 11:30 बजे परभणी के नालालपेट पुलिस स्टेशन के पीएसआई इन्हें विश्वास खोले, इन्हें जिस तरह से ये गश्त लगा रहे थे और गश्त लगाते समय इन्होंने एक ऐसा वाकया देखा है कि परभणी शहर के धार रोड के किनौल के पास में MH43U3832 क्रमांक का एक टिप्पर जिसमें 2 बरास रेती भरी हुई थी और ये रेती भरी हुई है, ये गैर कानूनी तरीके से ये रेती ले जाई जा रही थी, ऐसा भी इनका मानना है। और पीएसआई विश्वास खोले, उसी के साथ में नाइक अजहर पटेल, सैयद उमर और जाकिर अली, इनके पथक ने जिस तरह से कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद में नानालपेट पुलिस स्टेशन में ये 30,000 रुपये की कीमत की रेती और उसी के साथ में 5 लाख रुपये वाहन की कीमत, ऐसा 5,30,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया। और जब्त करने के बाद में नानालपेट पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है, कार्रवाई की गई है। 2022 में परभणी शहर महानगर पालिका की निवडणूक है और इस निवडणूक में किस तरह से रणनीति बनाना है, ये हर पार्टी, अब जितने भी पार्टियां हैं, पॉलिटिशियन पार्टियां, जितने भी लोग हैं, ये अपनी अपनी तरफ से किस तरह से अपने लोग खड़े करके अपने लोगों को किस तरह से जिता कर लाना है, ये प्लानिंग में लगे हुए हैं। उसी के चलते आज गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के आमदार
डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका, इन्होंने जिस तरह से आज परभनी के नीरज होटल में पत्रकार परिषद का आयोजन इनकी जानिब से किया गया और पत्रकार परिषद में इन्होंने जिस तरह की मालूमात दी है, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 5 के नगर सेवक सचिन देशमुख और परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 के नगर सेवक फारूक बाबा और इन्हीं के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 12 में रहने वाले वहीद पटेल मित्र मंडल की जानिब से वहीद पटेल और इनकी पूरी टीम, और उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 14 के शहीद भाई जी, ये लोग जिस तरह से इस पार्टी से रत्नाकर गुट्टे काका की पार्टी से जिस तरह से जुड़े हैं और जुड़कर ये किस तरह से ये लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं और किस तरह से कामयाबी हासिल करने वाले हैं, इस बारे में मालूमात दी है रत्नाकर गुट्टे काका। इन्होंने मालूमात दी है और जिस तरह से इन लोगों ने फारूक बाबा और सचिन देशमुख और वहीद पटेल, इनकी टीम ने जिस तरह से प्रवेश लिया है रत्नाकर गुट्टे काका मित्र मंडल में, जिस तरह से इन्होंने प्रवेश लिया है, रासाप परनीत जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, यही नहीं इनके अलावा परभनी महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के नगर सेवक मुजाहिद भाई ये भी यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह से इन्होंने भी इसमें रत्नाकर गुट्टे काका के मित्र मंडल में प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद में जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, आप ये देख सकते हैं कि परभनी शहर महानगर पालिका पर किस तरह से कब्जा जमाया जाएगा। रत्नाकर गुट्टे काका इनके मित्र मंडल का ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्यों तो रत्नाकर गुट्टे काका जिस तरह से अपने आप में एक मिसाल बने हुए हैं। पिछले कई वर्षों से इन्होंने हर उस व्यक्ति के सर पर हाथ रखा हुआ है जो व्यक्ति अपने आप को जीरो समझता है। ऐसे कई व्यक्तियों को रत्नाकर गुट्टे काका इन्होंने बनाया है, ये मिसाल कायम की है इन्होंने परभनी शहर के, परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके में, और अब इन्होंने परभनी को भी अपना लक्ष्य बनाया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह का काम ये करेंगे और किस तरह इन्हें कामयाबी मिलेगी। रत्नाकर गुट्टे काका एक मिसाल कायम करने वाले इंसान है और इन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने काम किया है, ये रासप पार्टी से बिलोंग करते हैं और रासप पार्टी का अब ना भाजपा से कोई ताल्लुक है और ना ही ये किसी और पार्टी से अपने आप को जोड़ने वाले हैं। ऐसा भी मालूमात सचिन देशमुख, नगर सेवक सचिन देशमुख साहब इनकी जानिब से आई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आमदार रत्नाकर गुट्टे काका इन्होंने दी है। परिषद जी घेण्यात आली ही पत्रकार परिषद महापालिकेची पहिली नांदी या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ही आम्ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि काही नगरसेवकांचा, काही कार्यकर्त्यांचा प्रवेश आणि महापालिकेची निवडणूक या डोळ्यासमोर ठेवून ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। परभनी के जिलाधिकारी इनके आदेश पर परभनी के हर ऑफिस में, हर सरकारी ऑफिस में अब कोविड-19 की लस लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसी के चलते आज परभनी के प्रशासकीय इमारत के आरटीओ ऑफिस में जो लोग लाइसेंस लेने के लिए आए हैं, जो लोग लाइसेंस का रिन्यूअल करने के लिए आए हैं, ऐसे सभी लोगों को आज कोविड-19 का इंजेक्शन, लसीकरण दिलाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये लसीकरण परभनी के आरटीओ ऑफिस में दिया जा रहा है। परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने जिस तरह से आदेश निकाला है, जिस तरह से आदेश पारित किया गया है इनकी जानिब से, उसी के चलते परभनी महानगर पालिका के सभी कर्मचारी और अधिकारी अब कोविड-19 के लसीकरण के पीछे लगे हुए हैं और पूरी तरह से दक्षता ली जा रही है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये आरटीओ ऑफिस में लसीकरण की मुहिम शुरू की गई है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. 24 तास सेवा उपलब्ध. हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील. डॉक्टर धोंड संतोष R MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील. डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील. रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध. त्याचप्रमाणे मल्टी पॅरामॉनिट व सेंट्रल ओटी लाईन याने सज्ज ICU सेवा. अधिक माहितीसाठी 7058646372. सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें. मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें. मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890232128. परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें. फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी. बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें. शेख साजिद 9850237549. इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928. आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए. एक बार जरूर आए.